अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज जितने भी लोग हैं गुरु की आज्ञा मानते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य जो शिष्य अपनी गुरु की आज्ञा और मौज में चलता है वो हमेशा सुखी रहता है, और जो अपनी गुरु की आज्ञा में नहीं चलता वह हमेशा दुखी, अशांत और परेशान रहता है। आज हम समझेंगे, जानेंगे गुरु आज्ञा ना मानने का परिणाम क्या होता है। जब हम गुरु की आज्ञा नहीं मानते तो इसका क्या परिणाम होता है। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरुदेव के पास गया और उसने उनके चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैं इतना सेवा करता हूँ, इतना सत्संग सुनता हूँ और सत्संग में आता हूँ, लेकिन तब भी जो है मुझे किसी चीज़ की कमी है। तो गुरुदेव ने कहा बताओ तुम्हें किस चीज़ की कमी है। तो उसने कहा बस इतना धन मिल जाए कि संसार में मुझे पद की भी प्राप्ति हो और धन की भी कमी ना है। गुरुदेव ने कहा बस इतनी सी बात, ठीक है। गुरुदेव ने उसको एक 4 मोमबत्तियां दी और कहा कि हर एक मोमबत्ती को हर एक दिशा में जलाते हुए लेके जाओ, और जहाँ पर ये मोमबत्ती बुझ जाए वहाँ पर जो है आप खोदना शुरू कर देना, वहाँ पर आपको जो है खजाना मिल जाएगा। लेकिन आप उत्तर, पश्चिम, पूरब की दिशा में ही जाना, दक्षिण की दिशा में मत जाना मोमबत्ती लेकर। तो ऐसे करके हुआ क्या कि वह मोमबत्ती लेकर जलाकर गया। उत्तर की दिशा में मोमबत्ती जैसी बुझी तो उसने क्या किया, खोदना शुरू कर दिया। जैसे उसने खोदना शुरू किया तो उसको एक खजाना मिला। खजाना मिलने के बाद हालांकि उसकी जो ज़रूरत थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन उसने कहा चलो अब पश्चिम की तरफ भी चलते हैं। वहाँ पर भी उसने खोदा, उसको धीरे धीरे लालच आ रहा था मन में। वहाँ पर भी जो थी वो चीज़ बुझी मोमबत्ती, उसने खोदना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर भी उसे खजाना मिला पहले के मुकाबले, तो वह और खुश। उसके बाद तीसरी जगह पे जब वह गया तो मोमबत्ती वहाँ बुझी, दूसरी साइड थी। ऐसे करके वो जो था उत्तर, पूरब, पश्चिम तीनों साइड में चला गया। फिर वहाँ पे मोमबत्ती बुझी और उसको जो था वहाँ खजाना मिला। तो उसने सोचा मैं 3 दिशाओं में तो चला गया, अभी चौथी दिशा में एक बारी जाकर देखता हूँ, जो दक्षिण दिशा है। हो सकता है वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा खजाना मिल जाए। तो फिर उसको याद है कि गुरुदेव ने मुझे मना किया था यहाँ जाने से, लेकिन मन में उसके लालच था। उसने कहा चलो जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हमें हो सकता है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खजाना मिल जाए। तो वह वहाँ पे खोदते हुए चला गया। जैसे वो मोमबत्ती बुझी उसने वहाँ खोदना शुरू किया। जैसे वो खोदा नीचे तक, जब वह खोदते हुए गया तो वहाँ पर उसने देखा एक दरवाज़ा था। उसने दरवाज़ा खोला, वह दरवाजे के अंदर गया। अंदर बहुत ही अंधेरा था। फिर दोबारा वह और अंदर गया तो एक और दरवाज़ा था, उस दरवाजे से वह अंदर गया। और अंदर गया तो वहाँ पर एक और दरवाज़ा था। फिर उस दरवाजे से वह अंदर गया तो वहाँ पर वो क्या देखता है, एक आदमी जो है वो चक्की चला रहा है। और उस आदमी ने कहा आ गए हो तुम। तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा एक बार ये थोड़ी चक्की चलाओ। तो उस आदमी ने उस शिष्य को कहा ये चक्की चलाओ। तो वह चक्की चलाकर जो था चलाने लगा, बैठ गया। तो फिर वह आदमी ने जब उसको ये चक्की चलाने के लिए दी तो वह आदमी वहाँ से जा रहा था। तो उस आदमी शिष्य ने कहा कि अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ये चक्की मुझे देंगे। तो शिष्य ने कहा कि अब ये चक्की तुम चलाओ, क्योंकि तुम भी मेरी तरह ही लालची हो।
मैंने भी अपनी गुरु की आज्ञा ना मानकर लालच में आकर इस जगह पर आ गया। अब ये चक्की तुम चलाओ, क्योंकि ये चक्की को कोई ना कोई चलाता ही रहेगा, और अगर तुम्हारे जैसा और कोई व्यक्ति, लालची व्यक्ति जब आ जाएगा, तब ये चक्की उसे दे देना और तुम तब मुक्त हो जाओगे। तो ऐसे में वो वहाँ से चला गया। शिष्य यह सुन सोचकर बहुत ही परेशान हुआ और इंतज़ार करा कि कोई लालची इंसान आए, लेकिन कोई आया नहीं। तब उसे याद आया क्या, कि गुरु की आज्ञा ना मानने का परिणाम क्या होता है। तब उसे याद आया, उसने माफ़ी मांगी, हे गुरुदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी आज्ञा को नहीं माना और आज मुझे उसका परिणाम मिल रहा है। तो इसी प्रकार गुरु की आज्ञा में जो रहे, तिस सेवक को दुख न होए। जो गुरु की आज्ञा में रहता है उसे हमेशा कभी भी दुख नहीं होता। जिस तरीके से उस शिष्य को जब गुरुदेव जी ने मना किया था कि दक्षिण दरवाजे में मत जाना, क्योंकि उन्हें पता था कि दक्षिण में जो है खतरा है, लेकिन तब भी वह मन के लालच में आकर जो था दक्षिण दरवाजे पर चला गया और वहाँ पर जो था जिस तरीके से फंस गया। तो इसलिए हम भी जो है यही गलती गड़बड़ कर देते हैं। हम लालच में आकर जो है गुरुदेव की आज्ञा और मौज में नहीं चलते, और फिर अंत में हमें पछतावे के सिवा और कुछ रहता ही नहीं है। यही चीज़ वक़्त के संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि गुरु की आज्ञा में जो रहता है वही सच्चे सुख और सच्ची शांति को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि गुरु आज्ञा का महत्व बहुत ही ऊंचा है। लेकिन यह महत्व सिर्फ कोई कोई गुरुमुख, हम जैसे और आप जैसे ही समझ पाते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें जो है, क्या हम गुरु की आज्ञा और मौज में चल रहे हैं। हम लोग सत्संग में तो जा रहे हैं, उनकी आज्ञा और मौज में तो चल रहे हैं, क्या हम सत्संग पे अमल कर रहे हैं, उनकी आज्ञा और मौज में चल रहे हैं। उन्होंने जो हमें नियम बताए हैं, क्या हम उन नियमों की पालना कर रहे हैं। उन्होंने हमें जो नाम बख्शा है, क्या हम उस नाम की कमाई कर रहे हैं। गुरु आज्ञा ना मानने का परिणाम क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। ऐसे ही जब हम गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमें एक न एक दिन जो है 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेंगी, और ये जो जीव है इसे काल और माया अपने गिरफ्त में ले लेता, अपने फंदे में ले लेता है, और फिर जीव हमेशा पछताता है कि उस समय था मैं गुरु की आज्ञा मान लेता। तो फिर कहते हैं ना, अब क्या फ़ायदा जब पछताने का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस समय जो था, अगर वह सोच लिया होता कि गुरु की आज्ञा माननी है, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो इसलिए हमेशा तभी कहा जाता है कि गुरु की आज्ञा में चलो, सत्संग में ज़रूर जाओ, क्योंकि सत्संग से ही हमें मन को शांति मिलती है, मन के अंदर विवेक पैदा होता है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, गुरु की आज्ञा में चलना है, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।